कल हम आप बाल लीला का दर्शन किए। बाल लीला जितनी मधुर है, किशोर लीला उतनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक लीला। बच्चों को संभालना तो सरल है, लेकिन जब बच्चे किशोर अवस्था में आते हैं तो उनके शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो उस अवस्था को संभालना सामान्य आदमी के बस का नहीं है। उसको वही संभाल सकता है जिसको उन बच्चों में ऐसी ममता हो कि इनका कैसे विकास हो। बारह से 18 के बच्चे जानना बहुत चाहते हैं, बहुत जानना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? एक बहुत विचित्र उदाहरण है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनके मन में एक बड़ी विचित्र क्यूरियोसिटी होती है। जैसे मेरे पापा और दादाजी दाढ़ी बनाते हैं, मेरी कब आएगी? बाल मन, मेरी तो आती नहीं। ये बाद में पता चलता है कि यदि देर से आती तो और अच्छी बात होती। सद्गुरु श्रेष्ठ स्वजन न इच्छा रहते हुए भी बाल मन का समय समय पर संहार करते, और वो अवस्था सहज व्यवस्था की है। गुरु वशिष्ठ भगवान ने यही बात चक्रवर्ती जी महाराज को समझाया। गुरु वशिष्ठ भगवान ने जो बहुविध समझाया, उसमें एक विधि ये है कि महाराज अब इनकी अवस्था किशोर है, इनको कुछ ऐसी बातें सीख देनी है, ऐसी शिक्षा करनी है कि इनकी आगे की व्यवस्था व्यवहार में लग सके। हाँ, देखिए, किशोर वय में बेटा हो वा बेटी, बहुत विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक, शांत होकर, शीलता के साथ उनका संहार करना पड़ता है। आपने देखा होगा, इस अवस्था में बच्चों में आक्रोश आ जाता है। 12 से 18 में बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक आक्रोश होता है। आप कोई बात समझाएं तो वो तत्काल कहेंगे नहीं, नहीं पहले, हाँ बाद में। अब जो बुजुर्ग हैं वो तो संभाल ले जाते हैं, जवान भाई आवेश में आते तो बच्चे प्रतिकार करते हैं। आप घरों में अनुभव करते होंगे, ऐसे में भाई तेरी ही सही, फिर उनको पास में बिठाकर समझाइए। बच्चे समय से पहले बड़े हो गए हैं कंप्यूटर के कारण। संचार माध्यमों ने बालपन को छोटा कर दिया है, बचपन को छोटा कर दिया। संचार माध्यम, अरे
हम लोग छोटे पर जब मेला जाते थे, 8, 9, 10 में पढ़ते थे, तो क्या सीटी खरीदते थे, क्या बोलते थे, पिपीहिड़ी खरीदते थे। आजकल से बच्चे मोबाइल खरीदते हैं। मामा जी मोबाइल दीजिएगा, क्या करेगा, बातें करेंगे। किससे बात करेगा, अपने दोस्तों से करेंगे। हम लोग सोचते भी नहीं थे, सोचा भी नहीं कभी, लेकिन आज का बचपन छोटा हो गया। दो बातें हैं, बचपन छोटा हो गया है और बचपन समाप्त हो गया। दोनों बड़ी दुरूह बातें और बड़ी विकट है साहब। बचपन को संभालिए और बचपन को संवारिए, इसी की कथा है। कथा प्रारंभ हो इसके पहले आपको एक बात स्मरण करा दूं, ध्यान रखिएगा। राम जी जीव नहीं है, राम जी परमात्मा है। राम जी में न अस्थियां हैं, न मज्जा है, न रस है, न रक्त है, न उसके विकार हैं। प्रभु सकल विकार रहित हैं, भेद रहित हैं। उनमें जब विकार ही नहीं है तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जो मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, खड विकार, वहां टिकते ही नहीं। अरे साहब, राम जी तो समुद्र पर क्रोध किए, वो क्रोध नहीं किए, वो भगवान की लीला है। जहां तक समझ में आए वहां तक कथा, और जहां कथा समझ में नहीं आए वहां राम जी की रामलीला। ठीक, यहीं से आगे बढ़ते हैं। भगवान को कुछ नहीं करना, राम जी को कुछ काम करना शेष नहीं है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मुझे कोई कर्म करना शेष नहीं है, ये सब मैं पहले कर चुका हूं। ये ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वसुओं को दिया, और फिर उन्होंने सृष्टि में मनुष्य को प्रदान किया है। वही वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है। तो आगे बहुत सारी बातें तो जानिए, राम परमात्मा, कृष्ण परमात्मा जीव नहीं है, ये साक्षात भगवान है। अच्छा, आपने कोई जीव देखा है जो जहर खाए न मरे? कहो। और पूतना जी आई जहरे लपेट के, और भगवान प्राणे पी गए। क्यों? यहां जहर क्या करेगा? जहर पी के नीलकंठ हो गए, अब जहर पी के परमात्मा हो गए। अब यहां एक बात है, परिवार में जो सबसे अधिक जहर पी सकता है वही परिवार का मुखिया है। जो मुखिया है जहरे पीता है, सबकी पी के रख लेता है। वो किसी को कहता भाई देखो समस्या यहां लाओ और आनंद सब मनाओ, तभी परिवार चलता है। भगवान को ले आए कौन? गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी। भगवान कहीं मांगे से मिलते? भगवान मांगे से नहीं मिलते। फिर जिसकी भगवान में जितनी अधिक श्रद्धा है, भगवान उसके यहां स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। विश्वामित्र बाबा की ऐसी श्रद्धा है भगवान में कि भगवान प्रत्यक्ष पहुंच गए। भक्ति लाने से नहीं आती, भक्ति रहने से आती। जो प्रातः काल आपसे हम कह रहे थे, भक्ति जबरन नहीं आती साहब। नहीं, हम भी भगत होंगे। भगत हुआ नहीं जाता है, भगत रहा जाता है। भक्ति है क्या?
सरल स्वभाव न मन कुटिला जथा लाभ संतोष प्रीति सदा सज्जन संसद त्रिन सम विषय स्वर्ग स्वभाव की सरलता भक्ति है। साधु कौन? जो सबका भला करे, अपना बुरा होके भी जो सबका भला करता है वही जीव साधु है। मित्र हमसे बोले, महाराज ये पूजा में सब कुछ तो ठीक है, फल अर्पित करो, जल अर्पित करो, उसके बाद पंडित जी बोलो तो दक्षिणाम समर्पयाम। तो मैंने तो कह दिया ये कई बार दे देंगे। एक बार में ही कई जगह 10-12 जगह वो रखते हैं भोग। गणेश जी, गौरी जी, शुक, शनि, कलश जी, वरुण जी हैं। एक कई बार सब। अब वो बहुत बड़े आदमी हैं इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा मैं कह दूंगा ये कई जगह कर लेंगे वो। देखो पूजा में 5 स्थान है। षोडश मातृका, सर्वतो भद्र मंडल, नवग्रह, गौरी गणेश और वरुण महाराज। इनकी पूजा हर कथा में होती है। आप कोई भी काम करिए ना, जैसे कन्यादान करिए तो कन्यादान के बाद क्या दिया जाता है? दक्षिणा। उसको दाइज कहते हैं। कितना देना चाहिए? जितनी आपकी क्षमता और श्रद्धा हो। अब आप कहो महाराज हम तो एक के बार सब दे देंगे, ऐसा नहीं चलता। यज्ञ भगवान की अर्धांगिनी है दक्षिणा। आप कहीं भी घर में, मंदिर में, कहीं भी जाओ, उसी प्रकार व्यवस्था कोई आपको चाहिए तो तिवारी जी थोड़ा है? कैसे होता है? होता है? कहीं नहीं होता है। यज्ञस्पत्नी दक्षिणा। आप सत्कर्म भी करेंगे ना तो ये सब आवश्यक अंग है साहब, बिना उसके तो पूछिए मत। सबका काम है अपना अपना, ये भी एक कार्य है। अब देखिए गंगा जी के दर्शन भगवान को भय, तब प्रभु ऋषि समेत नहाये, अविविध महिदेवनी भगवान ने गंगा स्नान किया। ब्राह्मण लोग दिखे तो उनको भगवान ने संकल्प दान किया। कैसे? संकल्प कर दिया। जैसे हम लोग पूज्य पुरोहित जी के लिए कर देते हैं संकल्प, प्रयाग में जाएंगे तो सब देंगे। संकल्प हो गया और ये सभी विप्र लोग जाकर अयोध्या की राज सत्ता से प्राप्त करेंगे। हाँ तो बाद में नहीं, अब पंडित जी लोग उधार रखते हैं क्या? पहुंच जाएंगे श्री धाम अयोध्या। यहाँ स्नान किया। अरे भाई बच्चे गंगा स्नान करने गए। आप तो जानते हैं जो लोग बद्री, केदारनाथ अथवा काशी प्रयाग गए होंगे तो वहाँ पंडा महाराज लोग लिख लेते हैं नाम पता, फिर घूमत हैं। साल भर पंडा जी लोग यजमानी करते हैं। जहाँ जहाँ पता लिखा है पहुँचेंगे। आप आए थे हैं? हाँ राम नरेश जी। तो ये मैं आपसे निवेदन करूं, युग ऐसा। देखिए एक बात की बुरा, एकदम बुरा नहीं मानना चाहिए। क्या?
ये कलयुग अर्थ प्रधान युग है। सतयुग ध्यान प्रधान, त्रेता यज्ञ प्रधान, द्वापर पूजन प्रधान और कलयुग अर्थ प्रधान है। पंचांग पढ़िए, जहां जाइएगा अर्थ पहले होगा, धर्म पीछे खड़ा रहेगा। आप यज्ञ कराना प्रारंभ करिए तो सबसे पहले पंडित जी के यहाँ जाइए, मुहूर्त दिखवाइए, तो पहला प्रश्न करेंगे, ये बताइए आप कितना खर्च करेंगे। यहीं से शुरू होता है। आप किसी मंदिर में जाइए, इस्कॉन में जाइए, तिरुपति सरकार जाइए, बद्रीनाथ जाइए, जगन्नाथ स्वामी जाइए, तो वहाँ टिकट है, सब जगह टिकट निश्चित है। टिकट कटाइए, आगे वाली पंक्ति में आइए। और टिकट नहीं है तो लाइन लगा के 2 घंटा खड़े रहिए, बाद में आइए। क्यों है? युग अर्थ प्रधान है। इसको बुरा न मानना चाहिए। युग जैसा है वैसा रहिए।